अगर मैं अभी सोचूं कि 2025 के लिए मुझे तैयार करना है तो मैं अभी से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि एक बार माइंड में क्वेश्चन आने लगेंगे कि कौन से गलत होने हैं कौन से नहीं होने, तो एक बार देख जाते हैं। वो प्री के लिए नहीं तैयारी करना शुरू कर रही थी तब मैं भी सोचती थी कि ये एक शब्द क्यों जोड़ा जाता है एमपीपीएससी के साथ, लेकिन बहुत आवश्यकता है इस चीज की, क्योंकि कभी कभी तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो उस वक्त क्या होता है कि हमें रिदम में बने रहने की। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या यूज किया था, कौन सी मैगजीन? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो यूज किया था वो तो ये है कि आप रोज अखबार पढ़िए, जिससे आप अप टू डेट रहते हैं दिन भर, और फिर एक मैगजीन पढ़िए मंथली, जिसमें आपको समझ में आएगा। बच गया, बच गए, लेकिन बहुत भूख लग सकती है अभी तब। मेन उनके सिर पे वो हुआ है, सिर पे वो कुछ तो हुआ होगा ना। कौन गिरा है? वही यही गिरे हैं जो आ रहे हैं, इसलिए हेलमेट इम्पोर्टेंट है। हेलमेट लगाए हुए थे, हेलमेट लगाए नहीं थे? लगाए थे ये नहीं लगाए थे, टूट गया है, हेलमेट नहीं लगाए थे। एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे। आपका नाम? मेरा नाम समीक्षा गुर्जर है। ओके, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा। किसका बोर्ड था? कोष्टी सर का बोर्ड था मेरा। सर मैं जब एंटर की थी तो सबसे पहले सर नाम पे आए, समीक्षा मेरा नाम है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? समीक्षा है। समीक्षा है। देन मैंने बोला कि मेरा नाम समीक्षा है। उन्होंने अर्थ पूछा, मैंने उनको अर्थ बताया। फिर वो बोलते ये आपने जो अर्थ बताया वो समीक्षा का है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा जो नाम है वो थोड़ा मॉडिफाइड है, समीक्षा से ही समीक्षा हो गया है। मैंने उसमें जो सू लगाया उसका अर्थ मैं तो अपना अच्छा मानती हूँ, माने अच्छा, तो इसलिए वो नाम मेरा समीक्षा। ओके, फिर आपसे डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए? डेप्थ से ज्यादा डीप में क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे मुझसे। सर ने स्टार्ट कर दिया था, हॉकी से स्टार्ट कर दिया था कि योग करना मेरी हॉकी थी। तो सर ने पूछा कि योग कितने प्रकार के होते हैं, आपने योग दिवस में कभी पार्टिसिपेशन किया है या नहीं किया है, कब से इसकी। हेलो दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आप सभी के लिए लेकर आया है अप टू 79% का डिस्काउंट। इन सारे बैचेस पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, फुल लेंथ टेस्ट और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। ये बैचेस हैं सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच 9,999 का, और आपको मिल रहा है सिर्फ 399 में। आक्रोश एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच 6,999 का, और आपको मिल रहा है 1,499 में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज 2.0 999 की, और आपको मिल रही है 399 में। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2025 6,999 का है, और आपको मिल रहा है 1,999 में। सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक बैच 2024-25 2,999 का है, और आपको मिल रहा है सिर्फ 699 में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PSC वाली यूज करिए और 1,000 तक का डिस्काउंट पाइए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सारे बैचेस पे। इन सारे बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। घोषणा हुई थी, योग दिवस की घोषणा हुई थी। सर ने प्राणायाम पूछा, प्राणायाम आप करते हैं तो प्राणायाम के कितने प्रकार हैं ये पूछा था। ये मेरे से बने थे क्वेश्चन। और सब्जेक्ट रिलेटेड मुझसे कुछ नहीं पूछा था। और सर एक सर थे जिन्होंने मुझसे लॉ के बारे में पूछा था, जो अभी 3 लॉ जो पुराने नाम बदल के नए कर दिए गए हैं, उन लॉ के बारे में पूछा था। और एक सर थे जिन्होंने मुझसे योग की परिभाषा पूछी थी। और एक सर थे जिन्होंने मुझसे भिंड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। भिंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन किए थे कि क्या क्या समस्याएं वर्तमान में भिंड जिले में देखी है, चल रही है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जो भिंड जिले को प्रभावित करती हैं, उनके विषय में पूछा। अभी जो आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा बोलेंगे बहुत कंफर्टेबल पूछे उन्होंने, उनका आसानी से कर दिया था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। ओके, तो जैसे आपको पता है कि अभी 16 फरवरी को प्री है जी, तो प्री के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी और आपकी बुक लिस्ट? बुक लिस्ट तो ऐसा नहीं, कोचिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है उसको ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो हम पहले से ही
जैसे पढ़ते आए, परीक्षा धाम वगैरह है तो पढ़ ही लेते थे हम उसको। और बाकी सारे नोट से ही था हमारा। ये तो अभी जस्ट क्योंकि कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, फिर अपन इतने समय से चीजों को करते आते हैं तो कुछ चेंजेस होती है तो फिर सोचते हैं कि कहाँ अपग्रेड करें, तो जो बुक मार्केट में अवेलेबल है उसका प्रयोग करते थे। बाकी सारा नोट से ही पढ़ा था, कोचिंग की मेरी। और उसके बाद अगर हम देखें कि प्री के लिए क्या जरूरी है तो टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा। अगर मैं अभी सोचूं कि 2025 के लिए मुझे तैयार करना है तो मैं अभी से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि एक बार माइंड में क्वेश्चन आने लगेंगे कि कौन से गलत होने हैं, कौन से नहीं होने, तो एक बार देख जाते हैं। वो प्री के लिए स्ट्रेटेजी है। प्री निकालने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है? घंटे मैटर नहीं करते। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मेंस दिया, इंटरव्यू देने के बाद इतना समय ही नहीं मिल पाया कि प्री के लिए दोबारा तैयार करें। तो हमारा पुरानी जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा होता है कि बस दे आए, थोड़ा बहुत देख के जो चीजें जरूरी हैं कि करंट देखना है जो आ सकता है, उन चीजों को देख कर दे आए, हो जाता है। तो उस हिसाब से ऐसे के लिए आपने नोट्स बनाए थे? नोट्स मेंस के लिए अगर देखें स्ट्रेटेजी के रूप में तो दोनों चीजें काम करती हैं। एक स्टैटिक नोट्स जो आपके पास पहले से अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़ने से आपको अगर काम चल जाता है तो आप उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो हमको खुद ही हाथों से बनाने पड़ते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बहुत आते हैं तो अपन उनको एक बार लिख लेते हैं, रिराइट कर लेते हैं कि इसको हम और कितनी अच्छी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। दूसरा जो नया सिलेबस अभी जुड़ा हुआ था, जैसे 2020 से जुड़ा था वो 2023 तक रहा, तो अभी से फिर से नया हुआ। तो जल्दी जैसे कि हमको पता होता है कि अभी मेंस आने वाला है, नहीं हो पाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी या फिर किसी बुक से निकाल कर उतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जिनकी संभावना बहुत है आने की या जो बहुत आ सकते हैं। तैयारी के लेवल पे आपने कोचिंग वगैरह ली कि सेल्फ स्टडी से निकाला है? तो कोचिंग मैंने पुरानी ली थी, फिर उसके बाद मेरी जब खत्म ही हो गई कोचिंग तो फिर तब से घर पे ही चल रहा है सब कुछ। टेस्ट सीरीज के लिए जरूर कोचिंग अब संपर्क करते हैं, अपनी पुरानी कोचिंग जो भी है टेस्ट सीरीज के लिए फिर संपर्क करते हैं अगर आवश्यकता होती है। आप क्या बोलेंगे कि एमपीपीएससी की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एस्पिरेंट के लिए? उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका एग्जाम निकल जाए? एमपीपीएससी के लिए जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है पेशेंस। सब बोलते हैं, इवन मैं जब नई तैयारी करना शुरू कर रही थी तब मैं भी सोचती थी कि ये एक शब्द क्यों जोड़ा जाता है एमपीपीएससी के साथ। लेकिन बहुत आवश्यकता है इस चीज की, क्योंकि कभी तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो उस वक्त क्या होता है कि हमें रिदम में बने रहने के लिए और निकालने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। हम चीजों को वहीं क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वरना इतने सालों से जो की हुई पढ़ाई होती है हमारी वो बर्बाद हो जाती है। तो पेशेंस मेन है। दूसरा स्ट्रेटेजी बहुत मेन है। पैटर्न जो होते हैं वो काफी कुछ बता देते हैं कि एमपीपीएससी का रुख किस तरफ है, कैसा है। अगर आप उसको पढ़ना जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को कैच कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। एमपीपीएससी अब यूपीएससी के कुछ टर्म्स को अपना रहा है, वैसे ही होता जा रहा है। जैसे कॉपी वगैरह, कट ऑफ मार्क्स अब नहीं दिखाए जाएंगे प्री के, तो क्या पेपर में भी ऐसा कोई चेंज हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है कि वैसा पेपर भी तो नहीं आ जाएगा कहीं? अगर मेंस की बात करो तो मेंस में बीच में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक दो आते हैं, उनकी संख्या इतनी नहीं है। यूपीएससी में इसकी संख्या ज्यादा है, एक दो आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब निकट भविष्य में जब सब लोग चेंजेस चाहेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन फिर भी एक राज्य स्तरीय परीक्षा और केंद्र स्तरीय परीक्षा दोनों में अंतर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है, वो इसके अकॉर्डिंग है, वो उसके अकॉर्डिंग है। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करती थी जब कभी लगता था कि? पॉजिटिव रहने के लिए जो हमारी हॉबी है हम उस पर फॉलो करते रहते हैं, पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि हम टेंशन है हमें ज्यादा तो हम उस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल के अपनी हॉबी में लग जाते हैं, अपना काम करते हैं, जिससे हमें थोड़ा फ्रेश माइंड मिलता है, हमारा दिमाग सही हो जाता है, तो फिर हम दोबारा बैक टू स्टडी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और